निखिल को अपने मन में अच्छा लग रहा था कि चलो अब उसे ऋतु के साथ उसके हॉस्टल तक जाने का भी मौका मिल गया। ऋतु को लेकर निखिल के मन में कोई गलत विचार नहीं था, बस वो ऋतु से दोस्ती बढ़ाना चाह रहा था। पहले निखिल भी हॉस्टल में ही रहता था, तब वह आए दिन अपने दोस्तों से घिरा रहता था। लेकिन जब से वो हॉस्टल छोड़कर अलग और बाहर रहने लगा, तब से वो थोड़ा अकेला सा हो गया था। इसलिए उसे ऋतु के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा था। जब दोनों का डिनर खत्म हुआ तो ऋतु बोली, चले क्या? निखिल ने कहा, हाँ हाँ ठीक है चलते। ऋतु निखिल की बाइक पर उसके पीछे बैठ गई। जहां निखिल ऋतु से इंप्रेस होकर उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश में लगा था, वहीं ऋतु निखिल के ख्यालों से अनजान थी। वो तो जैसे पहली बार निखिल से मिली थी, उसी तरह आज मिली थी। उसके मन में निखिल को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं था कि निखिल उसे पसंद कर रहा है। निखिल के लिए ऋतु जो भी हो, निखिल उसके लिए केवल एक सीनियर स्टूडेंट था, जिससे उसे उसकी पढ़ाई के लिए हेल्प मिल सकती थी, और वो उसके भाई का फ्रेंड था, बस। निखिल बड़े आराम आराम से बाइक चलाते हुए बातें कर रहा था और पढ़ाई से रिलेटेड बातें करके कोशिश कर रहा था कि ऋतु उससे इंप्रेस हो जाए। वैसे निखिल पढ़ने में तो काफी होशियार था, तो ऋतु को भी उससे बात करने में अच्छा लग रहा था। बातों बातों में निखिल ने ऋतु से कहा, अच्छा तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम होती हो या कोई टॉपिक क्लियर ना हो तो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हें आराम से समझा दिया करूंगा। ऋतु बोली, हाँ ऐसे कभी कभी होता तो है, पर फिर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। मेरे साथ जो रहती है पूजा और प्रिया, दोनों काफी अच्छी हैं, और वैसे भी मैं अगर तुमसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस करूं भी तो तुम मुझे समझाओगे कैसे? मेरे हॉस्टल में बॉयज का आना अलाउड नहीं है और मैं आ नहीं सकती। निखिल बोला, क्यों, तुम्हारा बाहर जाना भी अलाउड नहीं है क्या? तो ऋतु ने जवाब दिया, अरे नहीं ऐसा नहीं है, बाहर जाना अलाउड तो है, हाँ रात में बाहर रहना अलाउड नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं अपने हॉस्टल से तुम्हारे रूम तक आऊंगी कैसे? और वैसे भी भैया ने मना किया हुआ है कि बेमतलब कहीं मत घूमना। ऋतु की बात सुनकर और उसके इस सीधे साधे जवाब को सुनकर निखिल को हंसी आ गई। वो बोला, तुम्हें अपने भैया से बड़ा डर लगता है? तो ऋतु ने कहा, अरे डर नहीं लगता, लेकिन उनका कहना भी सही है। अगर मैं इसी तरह कहीं भी जाती रहूंगी तो टाइम तो मेरा ही बर्बाद होगा ना, और फिर ना तो मेरे पास बाइक है और ना मुझे बाइक चलानी आती है, मैं आऊंगी कैसे? ऋतु की इस बात पर निखिल ने जवाब दिया, अरे तुम तो मुझे कॉल कर देना, मैं खुद तुम्हें लेने आ जाया करूंगा। निखिल की बातें सुनकर ऋतु को इतना तो लग रहा था कि निखिल कुछ ज्यादा ही जोर दे रहा है मिलने के लिए। लेकिन फिर उसने मन में सोचा, हो सकता है ऋतु की पढ़ाई को लेकर निखिल भी थोड़ा कॉन्शियस हो, वो भी चाहता हो कि ऋतु का एक बार में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि निखिल का तो हो ही चुका था, शायद इसलिए ऐसे कर रहा होगा। ये सोचकर ऋतु ने निखिल से कहा, हाँ ठीक है, फिर अगर मुझे कभी ऐसा लगा तो मैं बोल दूंगी। वैसे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है मुझे, ग्रुप स्टडी में ज्यादातर डाउट्स तो क्लियर हो ही जाते हैं। ऋतु की बात सुनकर निखिल ने भी बस हाँ हाँ करके जवाब दे दिया। निखिल को ऐसा लग रहा था कि अगर वो ऋतु को ज्यादा फोर्स करेगा तो ऋतु शायद ये ना सोचने लगे कि निखिल इतना क्यों कह रहा है। इसलिए दोबारा निखिल ने कुछ भी नहीं कहा और बस इधर उधर की बातें करते हुए उसको उसके हॉस्टल तक छोड़ दिया। बाहर मेन गेट पर ही छोड़कर निखिल वहीं खड़ा ऋतु को देखता रहा। जब ऋतु अंदर चली गई तब निखिल भी वहां से वापस अपने रास्ते पर लौट आया। अपने रूम पर पहुंचकर निखिल ऋतु के बारे में सोचने लगा। उसको ऋतु से मिलकर अच्छा लगा। निखिल की बोरिंग सी लाइफ में थोड़ा एक्साइटमेंट आने लगा था। वो सोचने लगा कि अब कैसे भी करके ऋतु को इम्प्रेस करना है, जिससे ऋतु को भी उसमें इंटरेस्ट आने लगे। जहां निखिल ऋतु के ख्यालों में खोया हुआ था, वहीं ऋतु आज बाहर का खाना खाकर बहुत खुश थी। काफी टाइम बाद उसे बाहर जाने का मौका मिला और बढ़िया टेस्टी खाना खाने का भी। बस उसके लिए तो इतना ही बहुत था। बाकी उसका ध्यान उसकी पढ़ाई से हटकर किसी और पर जाए, ऐसा होना आसान नहीं था। ऋतु के दिमाग में उसकी पढ़ाई के अलावा कभी कुछ आता ही नहीं था। साहिल भी अपनी ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचकर अपने दोस्त के पास पहुंच गया, जिसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसे फटाफट ट्रीटमेंट दिलवाया और मेडिकल रूम में एडमिट करके वापस अपने कमरे में गया। थोड़ी बहुत तबीयत खराब होने पर हर ट्रेनी को 24 घंटे की लीव मिलती थी और उसे मेडिकल रूम में ऑब्जर्वेशन के लिए रहना होता था।
अगर तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए तब बाहर किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता था। साहिल ने अपने दोस्त को छोड़कर अपने रूम में आकर सबसे पहले सौम्या के द्वारा भेजा गया पार्सल खोलना शुरू किया। साहिल का बर्थडे तो 2 दिन पहले ही निकल चुका था। तब साहिल और सौम्या ने वीडियो कॉल करके एक दूसरे से बात भी कर ली थी, लेकिन पार्सल पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए आज 2 दिन बाद उसे सौम्या का गिफ्ट मिल रहा था। जैसे ही उसने पार्सल खोला और अपनी और सौम्या की वो प्यारी सी तस्वीर देखी तो साहिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो समय भी याद आ गया जब ये फोटो क्लिक किया गया था। फोटो में सौम्या बहुत प्यारी लग रही थी। फोटो देखकर सौम्या को याद करते हुए साहिल सोचने लगा, काश वो जल्दी से सौम्या से मिल पाए। इतने दिनों तक सौम्या को बिना देखे वो कभी नहीं रहा। भले ही उसने अपने बर्थडे पर वीडियो कॉल करके सौम्या से बात कर ली थी, लेकिन वो सौम्या के सामने आकर उसके चेहरे की खुशी देखना चाहता था, उसका हाथ पकड़कर उसे महसूस करना चाहता था। साहिल अपनी ट्रेनिंग में भले ही बहुत बिजी था, लेकिन उसे सौम्या की हमेशा याद आती रहती थी। वो सौम्या को कहता नहीं था और ना ही कभी अपने दिल का हाल जाहिर करता था, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो सौम्या से इस तरह की बातें करेगा तो सौम्या को साहिल की और ज्यादा याद आएगी। इसलिए साहिल खुद को पूरी तरह ट्रेनिंग में बिजी रखता था और चाहता था कि सौम्या भी अपने आप को बिजी रखना सीख ले। लेकिन आज फोटो देखकर साहिल बहुत इमोशनल हो गया। उसने उसी समय अपना मोबाइल निकाला और सौम्या को कॉल करने लगा। क्या सौम्या साहिल के दिल का हाल जान पाएगी?